नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। देश का मूड मीटर की पहली स्टोरी में आपको बताऊंगा गृह मंत्री अमित शाह के महाकुंभ स्नान से पहले आचार्य महामंडलेश्वर ने सनातन का ऐसा कौन सा विधान करवा दिया है जिसकी सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा हो रही। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में बताऊंगा कि कैसे 180 दिन के भीतर कश्मीर घाटी में 360 डिग्री वाला टर्न आने वाला है। देश का मूड मीटर की आखिरी स्टोरी में दिखाऊंगा कि कौन सी नई रहस्यमयी बीमारी की दस्तक से दहशत फैला है और बताऊंगा कि क्या वाकई में यह बीमारी लाइलाज है। लेकिन शुरुआत शाह के कुंभ विधान को डिकोड करने वाली पड़ताल के साथ करते हैं। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। इसी दिन प्रयागराज महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान होना है। मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी को 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के प्रयागराज में कुंभ स्नान करने का अनुमान है। लेकिन उससे 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की डुबकी लगाई। सनातन के नियमों का पूरी श्रद्धा से पालन करने वाले अमित शाह ने मौनी अमावस्या का स्नान क्यों छोड़ दिया? इसके जवाब में कहने वाले कह सकते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में अमित शाह के पहुंचने से सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी, लोगों की भीड़ को संभालने का प्लान प्रभावित होगा। लेकिन कहानी इससे अलग है, बिल्कुल अलग है। तो क्या कहानी है वो आज आपको बताते हैं। अमित शाह के महाकुंभ स्नान के लिए ज्योतिषियों ने खासतौर से 27 जनवरी का दिन चुना। खासतौर से दोपहर 12:12 से 12:55 की टाइमिंग चुनी गई और इसी तारीख और समय को अमित शाह के महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचना था उन्हें। और क्यों चुना गया इस समय को, उसके पीछे का ज्योतिषीय हिसाब आपको चौंका देगा। न सिर्फ तारीख और समय बेहद खास है, बल्कि इस चुने हुए खास वक्त में अमित शाह को संगम में महाकुंभ स्नान करने वाली आध्यात्मिक शख्सियतें भी बेहद खास हैं। अमित शाह के महाकुंभ स्नान के वक्त की तस्वीरें कौन कौन सी हैं, पहले उसको पहचान लीजिए, फिर खोलूंगा वो राज जो शाह के आज के महाकुंभ स्नान का मौनी अमावस्या से सीक्रेट कनेक्शन जोड़ता है। ज्योतिष और आध्यात्म के इसी सीक्रेट कनेक्शन की वजह से संगम में अमित शाह के महाकुंभ स्नान से पहले अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों ने उनसे करवाए कई खास विधान और इन सनातनी विधानों की सियासी गलियारों में जमकर चर्चा भी हो रही है। कहा जा रहा है कि उन विधानों के ज्योतिषीय, आध्यात्मिक और सियासी मतलब, उनके जरिए अमित शाह अपनी निजी जिंदगी से लेकर राजनीतिक जीवन में कुछ खास संकल्पों को साधना चाहते हैं और इसके लिए धर्म, आध्यात्म के उन बड़े चेहरों की मदद ले रहे हैं जिनके भक्त मानते हैं कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा चौंकाने वाले बदलाव लाने में सक्षम है। तो पहले उन चेहरों को पहचान लीजिए जो अमित शाह के साथ हैं। जो आज जब अमित शाह स्नान कर रहे थे, इस दौरान अमित शाह के साथ आपको जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनको आपको पहचान लेना चाहिए। उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अवधेशानंद गिरी जी आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। ये नागांव के अखाड़ों का सबसे बड़ा आध्यात्मिक चेहरा है। कैलाशानंद गिरी जी आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा से हैं, सबसे ज्यादा विदेशी महामंडलेश्वर वाले अखाड़े के प्रमुख हैं। इसके बाद यतीन्द्रानंद गिरी जी महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा, जो अक्सर विवादों में रहने वाले धर्मगुरु यति नरसिम्हानंद के गुरु भी हैं। रविंद्रपुरी जी अध्यक्ष हैं नागा साधुओं सन्यासियों के सभी 13 अखाड़ों के परिषदों के मौजूदा अध्यक्ष हैं। महामंडलेश्वर ज्ञानानंद महाराज जी हैं जिनके गीता प्रवचनों की विदेशों में खूब धूम है। और इसके बाद अगला चेहरा है हरिगिरी, जो सबसे पुराने और सबसे ज्यादा नागा सन्यासियों के अखाड़े जूना अखाड़े के संरक्षक हैं। यानी कि सभी 13 अखाड़ों में उनका एक जैसा सम्मान है। उनके आदेश को नागा साधु आंख मूंद कर, आंख बंद करके मान लेते। श्री महंत नारायण गिरी जी जो कि गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं और महंत प्रेम गिरी जूना अखाड़े का एक और बड़ा चेहरा है। तो ये तमाम वो चेहरे जो आज अमित शाह के साथ दिखाई दिए और उनके इर्द गिर्द थे जब अमित शाह डुबकी लगा रहे थे और पूजा अर्चना कर रहे थे। ये सभी वो संत महामंडलेश्वर हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं और अमित शाह के इर्द गिर्द जो चेहरे दिखाई दे रहे थे उनका वहां होना क्या बता रहा है।
विदेशों में सनातन के प्रचार का झंडा बुलंद करते हैं ये लोग, और अपने आध्यात्मिक ज्ञान और योग की वजह से दुनिया भर में लंबी फैन फॉलोइंग रखते हैं ये सभी, जो चेहरे आपने अमित शाह के इर्द गिर्द आज देखे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रयागराज में महाकुंभ स्नान किया, तो इन सभी संतों महामंडलेश्वरों ने उनसे कई खास विधान करवाए, जो एक खास संकल्प से जुड़ा हुआ है। जो खास संकल्प क्या है, अमित शाह ने जो संकल्प लिया है वो क्या है, इसका राज भी खुलेगा। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि संकल्प से सिद्धि के लिए अमित शाह क्या करने वाले हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले अमित शाह के महाकुंभ स्नान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, वो आपको सुन लेना। उनको इतना पाप किए हो, मोदी जी और शाह मिलकर इतना पाप किए हैं, वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कभी नहीं इनको मिलेगा, लोगों के शाप से नरकी मिलेगा। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से कभी भी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी के आस्था के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहता। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मरा, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन के टुकड़ियां मार, कंपटीशन के टुकड़ी मारते, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक टुकड़ी मारते रहते। अमित शाह डुबकी लगा रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी डफली अपना राग गा रहे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत महाकुंभ में अभी तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता, बड़े चेहरे स्नान कर चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आने वाले दिनों में महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचने वाले। पीएम मोदी का स्नान 5 फरवरी को होना बताया जा रहा है। जो तारीख अभी तक बताई जा रही है उसके मुताबिक 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयाग में होंगे, वो डुबकी लगाएंगे। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की ये प्रतिक्रिया जो आपने सुनी है, जो वो बोल रहे हैं, काफी चौंकाने वाली है। महाकुंभ के स्नान को लेकर भी वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि चर्चा राहुल गांधी के भी जल्द महाकुंभ में आने की है। बात यह कही जा रही है कि राहुल गांधी पहुंचेंगे और डुबकी लगाएंगे। तब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहेंगे, अब सोचिए। सवाल यह है कि इसका ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर राहुल गांधी जाना चाहते हैं तो शायद वजह यही है जो मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें आप सुन रहे हैं। महाकुंभ का सनातन कनेक्शन है। सभी पार्टी के कुछ ना कुछ नेता, कोई ना कोई चेहरा जा चुका है, और जिनको लग रहा है कि वहां जाकर डुबकी लगानी चाहिए वो जा रहे हैं। दुनिया भी देख रही है कि कैसे पूरा भारत जाति धर्म से ऊपर उठकर सनातन से जुड़ गया। तो ये बीजेपी और हिंदू संगठन के नेता क्या कह रहे हैं। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। कोई व्यक्ति अपमान कर सकता है क्या कुंभ का? विश्व का सबसे बड़ा मेला, आधी से ज्यादा आबादी संपूर्ण विश्व की वहां पर उपस्थित होती है। बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बिना जाति पाति के भेदभाव के कितनी ही कोशिश कर लें बांटने की, बटेंगे नहीं, ये कुंभ ने तय कर दिया है। इसीलिए इनको ईर्ष्या हो रही है। अमित शाह ने डुबकी लगाई और पेट में दर्द विपक्ष के नेताओं को होने लगा। खैर, अब एक बार फिर से बात अमित शाह के प्रयागराज महाकुंभ स्नान की करते हैं। वो किस संकल्प के साथ महाकुंभ में आए हैं, अब इसके बारे में आपको बताते हैं, इसका खुलासा भी करता हूं आपके सामने। महाकुंभ स्नान के लिए अमित शाह ने 27 जनवरी का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज से महाकुंभ में हर्षण योग लग रहा है।
हर्षण योग। ये वो योग है जिसमें कि संकल्प अगर लिया जाता है तो निश्चित तौर पर वो पूरा होता है। ये ज्योतिषीय मान्यता है। अमित शाह के संकल्प को ये योग और ताकतवर बनाएगा। इसके लिए उनकी डुबकी लगाने के लिए खासतौर से अभिजीत मुहूर्त का समय चुना गया है। दोपहर 12:12 से लेकर 12:55 तक संगम में अमित शाह के महाकुंभ स्नान को लेकर आचार्य महामंडलेश्वरों ने इन दोनों संयोगों का खास ध्यान रखा और यही वजह थी कि अमित शाह जब डुबकी लगा रहे थे तो घड़ी में ठीक वही वक्त हो रहा था जिस वक्त और मुहूर्त को तय किया गया था। घड़ी ने जैसे ही 12:12 का समय बताया, सभी आचार्य महामंडलेश्वर उन्हें लेकर संगम की त्रिवेणी में उतरे। सबसे पहले अमित शाह ने संगम के जल को छूकर क्षमा प्रार्थना की और इसके बाद उन विशेष विधानों और का दौर शुरू हो गया जिसका उनके संकल्प में खास नाता था। अमित शाह ने पहली डुबकी लगाई और इसके बाद आचार्य महामंडलेश्वरों ने उन्हें संगम में अपने पितरों के आह्वान के लिए कहा और फिर अमित शाह की 16 पीढ़ियों के लिए उनसे तर्पण करवाया गया। अमित शाह इस दौरान अपने सीधे हाथ के अंगूठे को तिरछा करके पितर तर्पण करते हुए दिखाई दी, जबकि सभी आचार्य महामंडलेश्वर अमित शाह को घेर कर इस दौरान अपनी तर्जनी उंगली उठाकर उस जल में भगवान शिव का मुद्रा अभिषेक करते रहे। यह सनातन का खास विधान है जिसे महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान खासतौर से किया जाता है। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि वो मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं जो असंभव सी लगती है, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव का मुद्रा अभिषेक भी किया जाता है। यहां आपको साल 2019 के प्रयाग अर्धकुंभ की तस्वीर भी देखनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह से तब भी महाकुंभ के जरिए यही विधान कराया गया था। उस विधान में बीजेपी के चाणक्य ने लोकसभा चुनाव 2019 में जीत की मन्नत मांगी। वो संकल्प पूरा हुआ था। सवाल यह है कि 2024 के महाकुंभ स्नान के दौरान हुए खास विधान में अमित शाह को क्या संकल्प दिलाया गया, उन्होंने क्या मन्नत मांगी? इसका जवाब है और इसका जवाब तलाशने से पहले इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें पितर तर्पण, शिव मुद्रा अभिषेक और सूर्य को जल देने के बाद अमित शाह संगम की धारा में खड़े हैं और अब सभी महामंडलेश्वर और संत ऋग्वेद का मंत्र पढ़ते हुए अमित शाह के माथे पर अपने अंजलि से जल अर्पित कर रहे हैं। यह सनातन का एक खास विधान है जिसमें साधु संत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और पुण्य को किसी खास मकसद से किसी खास व्यक्ति को सौंपते हैं। जल के साथ दी जा रही हर अंजलि के साथ यह बात दोहराई जाती है कि जो खास शख्स या व्यक्ति संकल्प ले रहा है, इस मुहूर्त में लिया जा रहा है जिसके द्वारा संकल्प, उसे सृष्टि के त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियां सफलता दे, यानी कि जो संकल्प वो लेगा उसमें उसको सफलता मिले। इस संकल्प के साथ संकल्प लेने वाले शख्स के गले में मंत्रमाला डाली जाती है जिसे उसी संकल्प की सिद्धि के लिए तैयार किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमित शाह को माला पहनाई गई है। अमित शाह को रुद्राक्ष की मंत्र सिद्ध माला पहनाई गई। यह माला संकल्प पूर्ण होने तक अमित शाह अपने पास रखेंगे, साथ में रखेंगे। अमित शाह ने तय मुहूर्त में महाकुंभ स्नान के बाद संगम पर कुंभ पूजा की। इसमें उनका पूरा परिवार शामिल हुआ और आशीर्वाद भी लिया और खास तौर से गंगा पूजा पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर की। यह वो पूजा है जिसका मौनी अमावस्या से पौराणिक कनेक्शन भी है। धरती पर गंगा के अवतरण की कहानी जुड़ी हुई है इससे। जब कपिल मुनि की तपस्या से मौनी अमावस्या के दिन स्वर्ग से धरती पर मां गंगा उतरी थी और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था, जो ऋषि के शाप से मर गए थे ऋषि के शाप के बाद। यहीं पर महाकुंभ के शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है, जो बताता है कि मौनी अमावस्या का अमृत स्नान सबसे बड़ा माना जाता है और क्यों इस मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब संगम तट पर उमड़ता है। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। मौनी अमावस्या पर इसके 10 करोड़ पार कर जाने का अनुमान है, यानी कि कई गुना ज्यादा, यानी मकर संक्रांति स्नान से लगभग 3 गुना। अब इसके पीछे का रहस्य भी जान लीजिए। आपने महाकुंभ में आए साधु संतों से सुना होगा कि महाकुंभ में डुबकी लगाने देवता, पितर, भूत, गंधर्व, राक्षस सभी आते हैं। तो उसका सनातनी हिसाब जान लेना बहुत जरूरी है आज आपके लिए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर जो अमृत स्नान हुआ
उसमें देवताओं के स्नान की मान्यता है, क्योंकि इसी स्नान के आगे पीछे पूर्णिमा की तिथि सेट हो, जिससे वातावरण में देवत्व रहता है। जबकि 29 जनवरी का स्नान मौनी अमावस्या पर होने वाला है, जब चंद्रमा धरती के लिए अस्त माना जाता है, यानी दिखता नहीं है। सनातन में माना जाता है कि अमावस्या ही वो तिथि है जब पितर लोक का द्वार खुलता है, पितर धरती पर आते हैं। माघ चूंकि कल्पवास का महीना है, यहां शिव और विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए अमावस्या पर मौन रहकर इन दोनों देवों की पूजा की जाती है और दूसरे विधान से पितर प्रसन्न होते हैं। महाकुंभ का फल उन्हें मिलता है, इसलिए मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में पितरों के लिए खास पूजा और उन्हें याद कर तर्पण स्नान खास तौर से होता है। यही वजह है कि हर सनातनी मौनी अमावस्या के खास स्नान को नहीं चूकना चाहता है, जबकि तीसरा अमृत स्नान 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के मौके पर है। सनातन में माना जाता है कि शिव का गण होने के कारण महाशिवरात्रि भूत, यक्ष, गंधर्वों के महाकुंभ स्नान के लिए सबसे अच्छा मौका होता है। महाकुंभ स्नान का यह लौकिक और पारलौकिक कनेक्शन आमतौर पर लोगों के लिए अनजान सा है, यह उसकी वैज्ञानिक व्याख्या है। जबकि महाकुंभ में पर्व स्नान पूरी तरीके से मानवों के लिए होता है, जैसा कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान होगा। इसे गुरु और ऋषि से जोड़ा जाता है और 12 फरवरी का माघ पूर्णिमा स्नान कल्प स्नान कहा जाता है, जिससे स्नान का आम पर्व त्योहारों से कई गुना ज्यादा महत्व माना जाता है। तो यह तो था महाकुंभ के तीनों अमृत स्नानों और पर्व स्नानों के पीछे क्या रहस्य है, वो हमने आपको बताया। अब एक बार फिर से लौटते हैं अमित शाह के महाकुंभ स्नान पर, ताकि आप समझ सकें कि आज इसके दौरान अमित शाह ने क्या बड़ा संकल्प लिया है। अपने महाकुंभ स्नान और उसके पीछे के संकल्प को अमित शाह ने मीडिया के सामने नहीं कहना चाहते, लेकिन जिन महामंडलेश्वरों की देखरेख में उन्होंने यह संकल्प लिया है, उनकी इच्छा है कि भारत आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बन जाए। महाकुंभ के जरिए सनातनी अपने जाति बंधन को तोड़कर एकजुट हों और अखंड भारत की परिकल्पना पूरी हो सके। यह संकल्प सुनने में बहुत मुश्किल सा लगता है, लेकिन महाकुंभ में जुटे साधु संतों के मुताबिक असंभव बिल्कुल नहीं। तो सवाल यह है कि महाकुंभ में अमित शाह को क्या आचार्य महामंडलेश्वरों ने भारत को हिंदू राष्ट्र की राह पर ले जाने के लिए संकल्प दिलवाया है? क्या इस संकल्प में भारत में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प भी लिया गया है? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इसे अच्छी तरह भांप रही हैं? उन्हें अंदेशा हो रहा है, अंदर खाने उन्हें इस बात की खबर है, इसलिए वो अमित शाह के महाकुंभ स्नान और वहां किए गए विधान पर भड़क रहे हैं। इस सवाल का जवाब अमित शाह दे या ना दे, लेकिन नागा सन्यासियों के अखाड़े आने वाले समय में जरूर देंगे। अमित शाह के महाकुंभ स्नान के पीछे आध्यात्मिक के साथ राजनीतिक संकल्प भी छिपा है। एक तरफ भारत में हिंदू राष्ट्र की हुंकार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ शाह देश में यूसीसी लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। एक सनातनी के तौर पर उनकी भी मनोकामना है राम मंदिर की तरह मथुरा में भी मंदिर बने। उन्होंने महामंडलेश्वरों ने महाकुंभ स्नान के दौरान उनको जो संकल्प दिलाया और उस संकल्प को लेकर जो सिद्धि है, उस पर आने वाले वक्त में काफी कुछ साफ भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि पिछली बार की तरह इस बार जो संकल्प अमित शाह ने प्रयाग में लिया है, वो कितनी जल्दी पूरा होता है और कब तक पूरा होता है। तो देश